आप लोगों ने कॉलिंग करी भी या ऐसे ही जा रहे हैं? बताओ। बहुत सारे लोगों ने तो की हुई नहीं होगी जी, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने तो कॉल ही नहीं करी होगी। और बहुत सारे लोगों ने, किसी ने की भी होगी तो वो 2-4 को 10 कॉलिंग करी होगी। मैं आपको ना थोड़ी चीज़ें बताता हूँ जी। देखो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, देखो कोई भी पर्सन हो, हर पर्सन के पास ना अमीर होने के कुछ चांसेस होते हैं जी। कुछ होते हैं कि आप अमीर बनने के कुछ तरीके होते हैं। देखो, पहला होता है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अमीर तो हो नहीं, फिर अमीर तो हो नहीं अगर आपके पास पैसे नहीं है। और अगर पैसे हैं तो आप अगर आपको पैसे कमाने हैं, देखो, एक होता है कि आप किसी अच्छे घर में, बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके घर में आप पैदा हो जाओ, है ना, तो आप अमीर हो। वो तो आपके पास ऑप्शन है नहीं, आप कट कर दो, ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अमीर बनने का। दूसरा ऑप्शन है, किसी अच्छे घर में शादी कर लो, आप किसी बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर लो। दूसरा ऑप्शन हो गया, आप वहाँ से आप अमीर बन सकते हो, है ना, है कि नहीं है? और ये दूसरा भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, दूसरा भी ऑप्शन नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हर किसी के लिए एक ही बेटर है ना। और तीसरा ऑप्शन होता है, कोई ऐसी गर्लफ्रेंड या कोई ऐसा बॉयफ्रेंड बना लो जो आपको पैसे भर के, जो बिल्कुल एकदम रिच फैमिली का हो, वो भी ऑप्शन नहीं है। वो भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। फिर बताओ तो आपके पास क्या ऑप्शन है जिससे आप अमीर बन सको फॉर एवर के अलावा? है कोई आपके पास? आपके पापा या फिर ऐसा है कि आपके घर में, मतलब आपके पापा वगैरह के जिसके घर में हो? अच्छा बताओ तो, कोई ऐसा पर्सन है जिसके घर में पैसिव इनकम आ रही हो? बता दो, कोई ऐसा पर्सन है जिसके घर में पैसिव इनकम आ रही हो, मतलब काम ना भी हो रहा हो तो भी पैसे आ रहे हो? या ऐसा कोई है जिसके घर में, मतलब इसमें क्या है, जितने भी पर्सन हो सबकी बात बता रहा हूँ, या तो वो खुद पूरे दिन में काम करके, मेहनत करके पैसे कमा रहे, या पूरे महीने काम करके पैसे कमा रहे। बस एक ही चॉइस है, नौकरी करो। कोई किसी के घर में, कोई गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, बट जॉब हर कोई कर रहा है। विदाउट जॉब आपके पास पैसे नहीं है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना? तो बताओ, तो अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप ऐसा कर रहे हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद अगर आप काम नहीं कर रहे हो, अगर आप दिन के रील्स देख रहे हो और आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो ना, तो मतलब क्या कि आप सबसे ज़्यादा जो बेवकूफ़ बना रहे हो ना, खुद को बना रहे हो, किसी दूसरे को नहीं। अगर यहाँ पे आपको कॉल करके बुलाना पड़ा कि सर मतलब आप ट्रेनिंग्स में आ जाओ, ट्रेनिंग्स में आ जाओ, भाई ट्रेनिंग्स में अगर आपको बुलाया जा रहा फ़ोन करके ना, तो समझ लेना कि आप बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हो। आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, दूसरों को नहीं जी। आप लोग बताओ, सच है या नहीं है जी? सच है या नहीं है? अगर आप खुद सोचो, अगर आपको खुद को फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, अगर आपको हर चीज़ के लिए फ़ोन किया जा रहा है, आप एक्टिव नहीं हो, व्हाट्सएप एक्टिव नहीं हो, अब आप खुद सोचो, अगर आपकी दुकान ओपन हो और आपके 15-20 लाख रुपए लगा के आपने कोई दुकान ओपन करी, आप कितना टाइम तक बैठोगे बता दो मुझे? बैठोगे या नहीं बैठोगे? अब सोचो, अगर आप चाहते हो, अगर आपको अमीर बनना है और अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप उतना उस लेवल की मेहनत नहीं कर पा रहे हो, कैसे बनोगे आप? मैं ये नहीं बोलता कि आप जो भी काम करो उसको छोड़ दो, बट आपको खुद को मैनेज करना ज़रूरी है कि नहीं है जी? बताओ। बताओ। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जॉब के साथ में काम करके वो एक अच्छी खासी लेवल पे जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे जी। तो उनके पास पूरा 24 आवर्स होने के बाद भी वो काम नहीं कर रहे जी। बताओ, कितनी बड़ी ये वो है। अब अगर आप इस टाइप के होके अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जी आपका टाइम। अभी अगर आप काम कर रहे हो, देखो अब मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें। आज आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी, हो सकता है कि आपको भी प्रॉब्लम्स आ रही हो सकता है बहुत सारे लोगों को चैलेंज आ रहे हो कि आप पार्टनर को पीटी में लेके आ रहे हो, ट्रेनिंग्स में लेके आ रहे हो, पार्टनर भाग जा रहे हो, आ नहीं रहे। हो रहा नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा होगा, है ना? देखो, सिंपल सी एक बात समझ लो मेरी, ये कुछ ऐसे मंथ होते हैं ना, कुछ ऐसे मंथ होते हैं जिस मंथ में कितनी भी मेहनत कर लो आपके पास प्रॉब्लम तब भी आएगी जी। कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ मंथ ऐसे होते हैं ना जिसमें प्रॉब्लम्स होती है जी। वैसे सेम चीज़ें ये मंथ था। देखो, हमारा 6 तारीख को क्या था? 6 तारीख को क्या था? सक्सेस डे था, है ना? 5 तारीख को या 6 तारीख को था? 6 तारीख को सक्सेस डे था। 5-6 दिन वो लेके गया। उसके बाद 6 दिन दीपावली लेके गई। दीपावली के बाद छठ पूजा लेके गई। छठ पूजा के बाद वर्ल्ड कप लेके गया। अब शादी लेके जाएगी ना 15 तारीख तक। नेक्स्ट 15 तक शादी होगी। है किसी के घर में? बहुत सारे लोगों के होंगे, रिश्तेदारों में होंगे, है ना? तो आपको करना क्या? देखो, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो ये समझ लो कि आपको अगर चैलेंज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये मत सोचो कि वो सच में आपके पास ही आ रही है। जेन्युइन प्रॉब्लम हर किसी के पास आ रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। जितना ज़्यादा मेहनत कर ले जाओगे उतनी जल्दी आप ग्रो कर जाओगे। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। देखो, ये समझ लो आपके पास प्रॉब्लम्स थी अभी तक, ये आपका अकेले का नहीं है, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम्स आई। बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंज आ रहा है इस महीने में, क्योंकि इस महीने में वर्ल्ड कप, छठ पूजा और ये दीपावली लेके चलेगी हमारा पूरा महीना। ऐसे ही बर्बाद गया जी। तो लेकिन अब हमारे पास जो ये 9 दिन बचे हैं ना, 9-10 दिन जो है ना, ये सबसे बेस्ट है जी। अगर इसको आपने अच्छा बना दिया तो आप ग्रो कर जाओगे जी।
तो देखो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा जी। देखो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा, 2 चीज़ें बताऊँगा, 2 चीज़ों पे फोकस करो बस। रेडी हो फिर आप? ये 9 दिन को सबसे बेस्ट बनाना है आपको। देखो 2 चीज़ें क्या है, देखो पहली चीज़ है लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए, लर्निंग लेना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा हो सके सीख लो इस 10 दिन में। अगर इस महीने में अगर आपने सीख ली तो वो बोल लो कि कुल्हाड़ी पे आप अपने इतनी धार लगा लेनी ना कि जो काम लोग 8 घंटे में कर रहे हैं वो आप 4 घंटे 2 घंटे में भी कर सकते हो आप। ठीक है, पॉसिबल है कि नहीं है जी बताओ? एक पर्सन है जो पूरे महीने काम करके, पूरे साल काम करके अपनी कुल्हाड़ी पे धार नहीं लगा रहा, और एक आप हो जो पूरे दिन में 4-4 घंटे आप कुल्हाड़ी पे सिर्फ धार लगा रहे हो जी। बताओ आप ज़्यादा पेड़ काटोगे या वो काटेगा? है ना, आप ही काटोगे जी, जाहिर सी बात है। तो सेम चीज़ें यहाँ भी है जी। अगर कोई पर्सन है जो पूरे महीने बिजनेस गधे वाली मेहनत करते जा रहा और वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहा जी, तो क्या लगता है उसका बिजनेस चलेगा कभी? नहीं चलेगा ना। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने आप को हर दिन 10% बेटर बना रहे हो जी, तो आप 10 दिन के अंदर में 100% बेटर बना सकते हो आप अपने आप को। बताओ, हम लोग पार्टनर को बोलते हैं ना कि आपको अगर आपको 30% नॉलेज है या 20% नॉलेज है, 25% नॉलेज है, तो आप काम नहीं कर पाओगे जी। आप किसी को बताओगे तो आपको समझा देगा अच्छे से। तो आप खुद सोचो, अगर आपके पास ये 8-10 दिन है, जो आपके पास 8-9 दिन है, अगर इस 8-9 दिन में अगर आपने अच्छे तरीके से काम कर दिया, अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, तो क्या आपको क्या लगता है? लगता नहीं कि आप 80% अपने आप को बेटर बना पाओगे? अगर आप एक दिन में 10% बेटर बना रहे हो तो पॉसिबल है या नहीं है जी? सोचो, पॉसिबल है या नहीं है? आप अपने आप को 80% बेटर बना लो, है ना। अब सोचो, आप अब ये जो भी नॉलेज आपके पास मैटर नहीं करता, अगर आप सोचो 10 दिन में अगर आपने अपने आप को 80% इंप्रूव कर लिया, तो किस लेवल का बिजनेस बढ़ सकता है आपका? सोचो। हाँ जी, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो अब देखो, अब मैं आपको 2-3 चीज़ें फोकस करूँगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा आज आपको। देखो आपको करना क्या है, पहली चीज़ है आपको अपने आपको स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है, या आप कोशिश करो दिन के 4 घंटे आप इस सीखने में लगा दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोस्टली कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्विटेशन करके आप नंबर निकालो और उनको पार्टनर को इनरोलमेंट में बैठाओ। बस पार्टनर लेके आओ, इनरोलमेंट में बैठाओ। कोशिश करो, जैसे 10 पार्टनर आ रहे हैं तो कोशिश करो 7 पार्टनर को इनरोलमेंट वाले में बैठा दो और 3 पार्टनर को उठा के नॉर्मल पीपीटी में लगा दो। इससे क्या होगा, हो सकता है कि जो पर्सन आपकी इनरोलमेंट करा उसमें से कोई पर्सन आपके साथ बिजनेस कर ले, पहली चीज़ तो वो सीरियस पर्सन आएंगे। दूसरी चीज़, क्या पता वो जो रेगुलर हो रहे हैं उसमें से कर ले। ये समझ लो 8 दिन में आपको सबसे ज़्यादा पैसे कमाना है, और हो सकता है मिनिमम बिलिंग करवा लो, चलेगा। ये मत सोचो कि CC 4 CC 6 CC, क्योंकि देखो ये पूरा महीना ऐसे ही गया, आपका अकेले का नहीं, सबका चला गया जी। तो क्या चाहते हो आप इस महीने में, अभी जो लास्ट के टाइम है, ये आप रेगुलर करना पार्टनर चाहोगे या इस महीने में पैसे कमाना चाहोगे? आप बताओ, पैसे कमाना चाहोगे या ये सोचोगे कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे अपना टारगेट करूँगा, ये करूँगा? बताओ, समझदारी किस में है जी? गधे वाली मेहनत करने में, या समझदार, या फिर थोड़ा सा रुक के समझ के और थोड़ा सा अच्छे तरीके से काम करने में? बताओ किस में? समझदार होके, रुक के, समझ के फिर काम करने में, या फिर ऐसी? है ना। अब चॉइस आपकी है जी, आपको करना क्या है। अब डिपेंड आप पे करता है जी, आपको करना क्या है। समझदार होके समझदारी से काम करना है, या फिर बेवकूफ़ों वाली काम करना है। ओके, तो फिर करते हैं अपना स्टार्टअप। देखो अब आपको बताता हूँ। देखो आप लोग बताओ मुझे कि अब इनरोलमेंट में किसको किसको प्रॉब्लम आ रही है, कि मुझे मुझे प्रॉब्लम आती है इनरोलमेंट करवाने में। एक बार बताना मुझे, जिस चीज़ को प्रॉब्लम आ रही है। किसको प्रॉब्लम आती है इनरोलमेंट करवाने में? आप सर, आप पार्टनर को इनविटेशन भेजते हो, सारा कुछ करते हो, सर पार्टनर नहीं आ रहे। बताओ सर, पार्टनर को कॉल करते हो, PPT के लिए इनवाइट करते हो, फिर भी वो भाग जा रहे हैं। अच्छा अनामिका जी आपको आ रहे हैं, ओके। मंजुलता, ओके आपको भी आ रहे हैं। और किसको आ रहे हैं? मुझे आ रहे हैं। और ओके, और किसको आ रहे हैं? अनम्यूट करूँगा मैं आपको, अनम्यूट करूँगा। मुझे भी आ रहे हैं, ओके चलो कोई बात नहीं, मैं सबको करूँगा, बट सबको एक साथ में पॉसिबल तो हो नहीं पाएगा, मैं एक को करता हूँ। 1 मिनट को, जिसके साइड नेटवर्क इशू ना हो, जिसके साइड नेटवर्क इशू ना हो, सारे कर सकते हो आप, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ। आप ना अनम्यूट कर सकते हो, 1% कर सकते हो, कोई भी कर लो आप। ओके खुशबू जी आप करो, आप, मैंने आपको परमिशन दे रखी है, आप कर सकते हो, आप अनम्यूट करो अगर आप पॉसिबल है तो। हेलो हेलो मैम, वीडियो ऑन करो आप। वेरी गुड सर। मॉर्निंग जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ सर, एकदम। ओके सो मैम देखो, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया जी। सो देखो, सबसे पहले तो फाइनली ये है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स लिखाओ। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने कितनी कॉलिंग करी है अभी तक PPT के लिए, एनरोलमेंट वाली? सर PPT के लिए एनरोलमेंट वाली सर मैंने करी है, मतलब 1 दिन करी थी, और
उसके बाद में नेक्स्ट डे में 8 करी थी और कल सर 5 ही करी थी। कल मैंने नॉर्मल ही करवाई थी, 2 पीपीटी नॉर्मल करवाई थी। मतलब टोटल 5 फ्री वाले, मतलब टोटल 15 इनरोलमेंट के लिए करी है आपने? तो 15 में से कितनी हुई है? 15 से ज्यादा हो गई ना। चलो 20 ले लेते हैं। 20 में कितनी हुई है? सर एनरोलमेंट लगाई थी 3। अच्छा 3 ने, 15 में से 3 ने लगाई थी और 3 पर्सन ने लगाई थी। तो और उसमें किसी की पेमेंट 3 में से लगाई थी तो 3 में से ना 1 ही हुई थी पेमेंट। जो मतलब एक की इनरोलमेंट दिन है ना जो, मतलब अगर आप 3 पार्टनर को बैठा रहे हो, एक का रेशियो निकलता है। अब आप मुझे ये बताओ मैम, आपने 20 पार्टनर को बैठाया तो 20 में से 20 का डाटा बताओ मुझे, कितनों ने आपकी फ़ोन उठाया था, कितनों ने उठाया नहीं? आपके पास है? सर हाँ सर 20 में से ना मतलब लगभग 7 ने तो फोन ही नहीं उठाया था। मैंने दोबारा भी ट्राई किया था बट फोन नहीं उठाया था उन्होंने। और 3-4 ऐसे थे जो बोले कि अभी टाइम नहीं है हमें, मतलब लगभग 4 पार्टनर ऐसे थे। ओके 11 टाइम नहीं है बाकी। हाँ, तो बाकी से बात हुई थी, उसमें से 3 रेडी हुए थे। और मतलब जैसे कल परसों मैंने करी थी सर, तो 3% रेडी हुए थे परसों के लिए। तो परसों में से ना 3 में से 1 ही पार्टनर बैठा था, वो 2 ने फिर फोन ही नहीं उठाया बाद में। ओके चलो अच्छी बात है। मतलब अगर आप 3-4 पार्टनर बैठा लेते हो तो आपका 1 का रेशियो निकल जा रहा है ना? तो हाँ अच्छा रेशियो है यार फिर तो 15, क्योंकि अभी तो आई थिंक मतलब हम लोग पीपीटी में तो ऐसा होता है ना कि 5 पार्टनर को बैठाते थे तो उसमें से 1 रेगुलर होता था, तो बेटर तो रेशियो है ना आपका। हाँ तो बस इसमें तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना है आपको, और प्लस आपको बस क्या है कि एक चीज़ और है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिंग करनी है। देखो जैसे आपने बोला कि मैंने डाटा मैनेज कर रखी है, तो हर एक चीज़ का डाटा रखो और उनको ना फ़ोन करो, लिखो पूरा कि ये पार्टनर मेरा बैठा, ये पार्टनर नहीं बैठा, ये पार्टनर को मुझे फिर से कॉल करनी है, नहीं उठाया फिर से कॉल करो पूरा। अब आप मुझे बताओ, आपके पास फ़ोन आता है कि क्रेडिट कार्ड बनवा लो, आता है नहीं आता? बहुत सारे लोगों के पास आता है, आता है बहुत सारे लोग। आया था। हाँ कहाँ से आता है? नंबर कहाँ से मिलता है आपका? उनके पास नंबर कहाँ से जाता है? सर उनको भी डाटा देते होंगे ना कोई? कौन देता है? आपका नंबर कौन दे दिया बताओ? ऐसे क्यों, ऐसे कोई दे देगा क्या बताओ? और कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज के टाइम में पता क्या हो रहा? आज के टाइम में पता क्या हो रहा? लोग ना सबसे ज़्यादा जो पैसे कमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो पैसे कमा रहे हैं वो डाटा से कमा रहे हैं। वो डाटा से कमा रहे हैं। वो डाटा आ जाएगा कहाँ से? देखो सबसे ज़्यादा डाटा आपने कोई फॉर्म अप्लाई की होगी या कोई एप्लीकेशन पे आपने जाके लॉगिन की होगी, है ना? वहाँ से वो लोग डाटा उठा लेते हैं जी। और उस एक एक डाटे का मैं बता दूँ आपको, बिलीव नहीं होगा, 50-50 रुपये देने के लिए रेडी हो जाते हैं कि 50 रुपये ले लो, इनका आधार कार्ड, इनकी डॉक्यूमेंट सारे मुझे दे दो, आप ईमेल आईडी दे दो आप। तो कोशिश करो जो भी किसी भी ऐप में अगर आप ज्वाइन भी करो ना, तो उसको पहले एक बार पूरा ट्राई करो कि वो ऐप है किस चीज़ का, ठीक है? अब वो ट्राई करो, कोई जिस भी ऐप में अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो उस ऐप के बारे में पूरा रिसर्च मारा करो, फिर आप ज्वाइन किया करोगे, क्योंकि आपका डाटा किसी दूसरे के पास जा रहा है और वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है जी, ठीक है? तो इस चीज़ को संभाल के रखा करो आप। अब दूसरी चीज़ देखो, अब आप बताओ, अगर वो जो कोई बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अगर वो इतना ज़्यादा संभाल के आपका डाटा रख सकती हैं, तो जब आपके पास इतना डाटा आ रहा जी, तो उसको संभाल के क्यों नहीं रखा जा सकता? है कि नहीं है? अगर आप संभाल के नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? तो कोशिश करो जो भी ट्रेनिंग्स लगाओ, जो भी कुछ काम करो ना, मोस्टली ये कोशिश करो कि उसको संभाल के रखो, हर एक चीज़ का लिखो, कौन से पार्टनर को ज्वाइन करवाए, कौन से पार्टनर नहीं ज्वाइन हुए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब आप मुझे ना इन्विटेशन भरो, अगर मान लो मैं आपका कोई पार्टनर हूँ, अगर मैं आपको प्रोस्पेक्ट हूँ, अब मुझे कैसे इन्विटेशन करोगे आप? अब मान लो मैं आपका कोई न्यू पार्टनर हूँ, आप मुझे इनवाइट करो आप। जी सर करो आप। सबसे पहले तो सर जैसे कॉल करते हैं ना, तो उनके बारे में अरे मैम मान लो मैंने आपको इनविटेशन किया, मैंने आपका फॉर्म अप्लाई किया, आप मुझे इनविटेशन कर रहे हैं। जी हाँ जी, अजय जी से बात हो रही है? हाँ जी मैं अजय बात कर रहा हूँ। आप कौन? जी मैं खुशबू बात कर रही हूँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। जी मैं आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म फिल किया था, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया आपको। वहाँ पे आपने वो मतलब आपने मैसेज किया था, तो मैंने वहाँ से देखा। मुझे वो क्या था, वो थोड़ा बताओगे मुझे उसके बारे में आप? जी बिल्कुल, तो फर्स्ट ऑफ पहले आप अपना थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आप कहाँ से, मतलब क्या करते हो अभी के टाइम में?
हाँ जी, मेरा नाम अजय कुमार है, मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और करेंटली अभी मैं स्टूडेंट हूँ बीटेक का। ओके, तो स्टडी चल रही है। हम्म, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अजय जी, आपने जो फॉर्म फिल किया था ये एक हमारा ऑनलाइन डिजिटल वर्क है। हम्म। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने पहले कभी कोई ऑनलाइन वर्क किया है? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम है। चलो बहुत अच्छी है बात है, कोई बात नहीं है। देखो, कोई भी काम होता है अगर फर्स्ट टाइम होता है तो हमें ना उसके बारे में पहले सीखना पड़ता है, राइट? हम्म, जी। तो देखिए, क्या है कि मैं ना आपको ओवर द कॉल तो पूरा प्रॉपर वर्क क्लियर नहीं कर पाऊंगी। तो देखो, मैं सिंपली आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि हमारा ये जो वर्क है ये सोशल मीडिया के थ्रू रहता है। हम्म, और इसमें हम है ना कुछ यूथ की हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू हम आपको ना कुछ डिजिटल स्किल सिखाएंगे, हम्म। जिससे कि आप अपनी स्टडी के साथ में 2 से 3 घंटे मैनेज करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। ओके मैम। तो इसके लिए मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप ना सोशल मीडिया का यूज कितने घंटे करते हो? एक्चुअली देखो, स्टूडेंट हैं हम लोग तो मोस्टली 3 से 4 घंटे तो हो ही जाते हैं जी, कन्फर्म है। अच्छा। हम्म, ओके, तो 3 से 4 घंटे, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर आप 3 से 4 घंटे यूज करते हो और वहां से कोई अर्निंग नहीं करते हो, ठीक है, हम्म। तो हमारा यही काम है कि हम आपको ना कुछ डिजिटल स्किल सिखाएंगे, जिससे कि आप उसी सोशल मीडिया का यूज करके अर्निंग कर सकते हो। ओके। ओके, तो आप मुझे थोड़ा बताओगे कि काम क्या है, यहाँ पे करना क्या होगा? तो देखिए कि जी बिल्कुल, देखो, जैसे हम लोग है ना सोशल मीडिया के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं। काफी सारे ऐप हैं हम्म, जिनके थ्रू आज के टाइम में अर्निंग हो सकती है। हम्म, बट मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है ना उनको ये पता नहीं है कि उनसे अर्निंग कैसे करें हम। हम्म, ठीक है, वो सिर्फ टाइम पास के लिए यूज करते हैं। हम्म, ओके, तो हम क्या है कि यहाँ पे आपको ना जस्ट जैसे ना पोस्टर्स बनाना और प्रमोट करना, वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, उनके थ्रू आप कैसे पैसे कमा सकते हो, ये सारा कुछ हम सिखाते हैं। हम्म। ओके, तो थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको हाँ जी, हाँ जी, कि हुआ मतलब थोड़ा सा। क्या वर्क है और किस तरह का वर्क है? हम्म, ओके, तो देखिए कि ओवर द कॉल तो मैं आपको ना पूरा वर्क नहीं क्लियर कर पाऊंगी। तो अगर आपको इसकी डिटेल्स जाननी है तो इसके लिए ना हमारा एक डेमो सेशन होता है, जो कि लगभग 40 मिनट का होता है और ये रहता है जूम ऐप पे। तो आप जूम ऐप यूज करते हो? हाँ जी, बस हाँ करता हूँ, कभी कभी क्लास अटेंड करते हैं उस पर। अच्छा, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको जूम के बारे में बताना नहीं पड़ेगा। हम्म, तो अगर आप इस वर्क के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप ये सेशन अटेंड करके देखना चाहेंगे? ओके श्योर। तो कब होगा वो? ओके, तो देखिए जी, देखो, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ये है कि हमारा ये जो सेशन है ये होता है अभी दोपहर में 1 बजे रहेगा। हम्म, और मेरे पास है ना इस सेशन के सिर्फ 2 ही सीट्स अवेलेबल है। हम्म, ठीक है, और फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं 15। तो मुझे जो सीरियस पर्सन है उनमें से 2 ही को सिलेक्ट करना है इस सेशन के लिए। तो अगर आप सीरियस हो तो आप मेरे ये नंबर सेव कर लीजिए खुशबू के नाम से, और मेरे को ना व्हाट्सएप पे जस्ट अपने नाम के साथ में हेलो का मैसेज कर दीजिए, उसके बाद ही मैं आपकी सीट अप्लाई करूंगी। ओके मैम, ठीक है, मैं अभी करता हूँ आपको, ठीक। ओके जी, थैंक यू। ओके जी। सो बस सर ऐसे ही करती हूँ मैं तो। ओके, अच्छी बात है जी। और अच्छा था, बस थोड़ा सा मतलब अभी आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि ये मतलब जैसे नॉर्मल पीपीटी में करते हैं, बाकी बहुत अच्छा था जी, बस इसमें थोड़ा सा और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, कि अपर रेशियो जी थोड़ा और सर। अच्छा निकल जाए। बाकी बहुत अच्छी है जी। और बताओ, और किसको कैसे रही मैम की? हाँ जी, कैसा रहा मैम ने, कैसे अच्छे से किया ना? इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी थी। सर हाँ जी, सर वीडियो ऑफ कर लूँ क्या एक बार? ओके ठीक, श्योर कर लो, म्यूट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। जी सर। हाँ जी, और बताओ, और कोई क्यों, और कोई करना चाहेगा एक बार? बताओ, पैसे हैं मेरे पास, मैं तुरंत आपके पास पेमेंट कर दूंगा। बताओ। बोलो, कोई करना चाहेगा? अनम्यूट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसको प्रॉब्लम आ रही हो कि हाँ सर मुझे भी बता दो, तो मैं बताओ, मैं आपको कोशिश करूँगा आपकी सारा चीज़ कवर कर दूंगा। नहीं आती किसी को? कोई करना चाहेगा? म्यूट कर सकते हो आप। अच्छी थी सर, ओके चलो बहुत अच्छी बात है जी। चलो कोई ना जी, तो मैं करता हूँ जी आपको आगे की थोड़ी सी प्रोसेस, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो अगर आप ना जैसे अगर आपको
मैं करूँ? ओके कर लो, म्यूट कर लो, आप अनम्यूट कर लो, कोई बात नहीं, करो फिर मैं स्टार्ट करते हैं जी। आपके पास 5 मिनट है जी, कर लो नाम का जी, हो जाएगा। हेलो। हेलो। जी सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो वीडियो ऑन करो आप। सर ऑडियो क्लियर है मेरी? हाँ आ रही है। अच्छा, एक्चुअली मेरे साइड नेटवर्क इशू है तो अगर फंसने लगेगी। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, आप ऑन कर लो। अगर ऑडियो की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऑफ कर लेना। तो सर इनवाइट करूँ? क्या? श्योर, चलेगा। तो हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी, अजय जी से बात हो रही है? हाँ जी, मैं अजय बात कर रहा हूँ। आप कौन? जी मैं नामिका सिंह बात कर रही हूँ, यूपी प्रयागराज से। हाँ जी बोलिए, क्या आपने कॉल क्यों किया? एक्चुअली अजय जी, आपने ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। ओके। तो आप मुझे थोड़ा अपने बताओगे बेसिकली आप कहाँ से और क्या करते हो अभी? एक्चुअली मेरा नाम अजय कुमार है, मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और राइट नाउ अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टडी करते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको थोड़ा सा वर्क के बारे में क्लियर करती हूँ, ठीक है? देखो, हमारा जो ऑनलाइन सोशल मीडिया थ्रू वर्क होता है, इसमें ना हमें सारा कुछ अपने फोन के थ्रू ही करना रहता है। ओके, तो आप मुझे थोड़ा बताओगे कि आपने कभी किया है ऑनलाइन वर्क, कुछ एक्सपीरियंस है आपको इसके बारे में? नहीं, एक्चुअली मैंने कभी किया नहीं है, बट मैं ना इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो वहाँ पे मैं देखता रहता हूँ, ऑनलाइन कुछ चलता रहता है जी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बट आपका मैंने वहाँ पे मैसेज देखा, आपने मुझे मैसेज किया, तो मुझे लगा एक बार इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। तो मैंने इसलिए आपको वहाँ पे आपका जो फॉर्म वगैरह था वो अप्लाई किया था। तो आप मुझे थोड़ा उसके बारे में बताओगे कि वहाँ पे काम क्या होता है, करना क्या इससे होता है थोड़ा? मतलब कि आपने कभी किया नहीं है? नहीं, जस्ट नो। तो देखो ओके, तो देखो हमारा बेसिकली जो वर्क होता है, जो शेयरिंग एंड प्रमोशन का वर्क होता है, ठीक है, जो ब्रांड प्रमोशन का वर्क होता है। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि आपने कभी किया नहीं है, तो आपको देखो कोई भी न्यू चीज सीखने से पहले उसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, है ना? मानते हो नहीं मानते? हाँ, तो देखो आपको ना सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, और मैं आपको ऑन कॉल पे तो कंप्लीट डिटेल नहीं बता पाऊंगी इसके बारे में, ठीक है? इसके लिए ना हमारा भी एक लाइव सेशन होगा, और जिसमें आपको ऑल ओवर वर्क के बारे में एज ए क्लियर किया जाएगा, ठीक है? और उसमें ना मतलब बताया जाए, सबसे पहले तो जो होस्ट करेंगी वो हमारी सीनियर मैम है, वो अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने कैसे स्टार्टअप किया था और आज वो किस लेवल पे अर्निंग कर रही हैं, और हमारे जैसे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें सारा कुछ आपको प्रॉपर डिटेल में बताया जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, अभी आप जस्ट 7 बजे फ्री हो? 7 बजे शाम को? हाँ, शाम को। एक्चुअली वो तो शाम को देखना पड़ेगा जी, क्योंकि हमारी क्लासेज वगैरह भी होती है ना, तो शाम को तो मैं आपको शाम को बता सकता हूँ, अभी कैसे बताऊँ? अरे जैसे शाम को कॉल करूँगी तो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, आप एक काम करना ना, मुझे कॉल करके एक बार पहले ही बता देना जी। कोई ना, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको कॉल करके एक बार रिमाइंड करा दूँगी क्लास के लिए, ठीक है? श्योर, हाँ ठीक। बाकी जैसे कि आपने मेरे मतलब कि फॉर्म अप्लाई किया था ना, वैसे मेरे पास काफी सारे पर्सन ने फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें से ना मुझे केवल 2 ही पर्सन को सिलेक्ट करना है, तो आप मतलब कंफर्म आ जाइएगा, ठीक है? ओके जी, ठीक। ओके जी, फिर मिलते हैं 7 बजे सेशन में। बाकी आप मेरा नंबर सेव कर लो, नामिका सिंह के नाम से। ओके बिल्कुल। और आप ना मुझे टेक्स्ट कर देना हेलो। ओके ठीक है, मैं भी करता हूँ आपको। ओके ठीक। हाँ ओके मैम, बाकी अच्छा था, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और अपने टाइम का थोड़ा सा लॉकिंग का ये जो था, ये थोड़ा सा था, बाकी इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी अच्छा था स्टार्टिंग में। अच्छा अपने आपके साथ हाँ आई नो, मैं समझ गया जी आपकी बातें, आप बोलना क्या चाह रहे हो। ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखो मैं ना कुछ चीज़ें लिखाऊंगा, कुछ मतलब कुछ पॉइंट हैं जो आपको करना है, वो पॉइंट कर नहीं पा रहे हो आप, उसमें थोड़ा सा पिच, ताकि आपके पार्टनर हैं वो जो सारे मतलब कम आ रहे हैं, वो कैसे आप उनको थोड़ा सा और लेवल पे ले जा सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप लिख लो जी, एक फार्मूला है इन्विटेशन का, कीप एंड सिंपल, ठीक है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये होता है एक फार्मूला है, ये आपको इन्विटेशन का ये फार्मूला है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल।
मतलब कि आपका जो इन्विटेशन है, जो प्रोस्पेक्टिंग का करने का जो वे है, वो शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, अपने आप को रखना चाहिए, ठीक है। ओके, हो गया। और दूसरी चीज़ है ना, देखो रिलेशन बिल्डिंग एंड कॉमन ग्राउंड होना कंपलसरी है। आप जब भी बात करो, जैसे इन्होंने मुझसे पूछा ना कि आप लखनऊ से हो, आप या बीटेक कर रहे हो, ओह चलो बहुत अच्छी बात है। मैं एक्चुअली हमारा भाई या हमारे घर में भी कोई है जो बीटेक कर रहा, या फिर ये बोल सकते हैं कि हाँ लखनऊ बहुत अच्छी सिटी है, तो लखनऊ में कभी आएंगे तो घूमने चलेंगे आपके साथ। ये कुछ चीज़ें होती है जो बेसिक आप कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हो उससे। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है यार? वीडियो तो ऑन कर लो, ऑफ कर क्यों कर लिया? ओके, ये हो गया पहला चीज़। और दूसरी चीज़ देखो, जैसे आप यहाँ पे बोलते हो ना कि जैसे मैं हमेशा मैं अपनी प्रोस्पेक्टिव में बोलता हूँ कि अगर आप ना अपने पार्टनरों से बात करो ना, अगर अपने पार्टनरों से आप बात करो तो उनको ना, जैसे देखो मैं बोलता हूँ कि जैसे अगर मैं मेरे डार्क में कोई हाउस वाइफ आ रही है तो मैं उसको पता क्या बोलता हूँ, हम लोग 90% ना 90% हमारे साथ बिजनेस में हमारे साथ या वर्क में हमारे साथ हाउस वाइफ कनेक्टेड है, हम हाउस वाइफ की ही हेल्प करते हैं। अगर आप बोलोगे तो आगे इन फ्यूचर आपकी हाउस वाइफ से बात भी करवाएंगे। अरे मेरा कहने का मतलब कुछ और है, आप इनडायरेक्ट देखो। देखो अब आपको उनको बोलना क्या, जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हम लोग हाउस वाइफ गर्ल्स या बॉयज़, और मतलब हम लोग हाउस वाइफ इन सभी को हेल्प कर रहे हैं कि मतलब वो कैसे दिन के 3 से 4 घंटे देके सोशल मीडिया को मैनेज करते हो, कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अरे यार देखो, वर्क फ्रॉम होम करने का यही लॉस होता है। ओके, तो ये दो चार पॉइंट है जो आपको मोस्टली आपको रखनी है, और ठीक है आप लोगों ने अच्छे से किया। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, देखो मैं आपको ना 2-4 पॉइंट, अभी तो यार ट्रेनिंग एंड हो जाएगी, फिर तो कल करने पड़ेंगे मुझे, बट मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ जो जिसमें मैं करता हूँ, थोड़ा सा अभी जो मैं करता हूँ वो, और थोड़ा और भी इम्प्रूव करना है इस चीज़ को। तो कोई आएगा मेरे साथ? हाँ जी, कोई आएगा? कोई आएगा जो 199 पे कर सके? और कोई जिसको लगता है कि सर मैं कर दूंगा? हाँ ओके, अनामिका जी आप भी आ जाओ, ठीक है कर लो। करो जी, जल्दी करो, टाइम नहीं है, म्यूट हो जाएगी भाई। यस सर, हो गया। ओके चलो ठीक है जी, करते हैं। तो मान लो आपने मुझे फॉर्म चाहे अपने फॉर्म अप्लाई किया कोई या कहीं से भी किया, तो मैं आपको करता हूँ जी, ठीक है। ओके, तो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी गुड मॉर्निंग, अनामिका जी से बात हो रही है? हाँ जी, अनामिका जी से बात हो रही है। अनामिका जी मैं अजय कुमार बात कर रहा हूँ, यूपी लखनऊ से। आपने मुझे ऑनलाइन वर्क के लिए नंबर दिया था व्हाट्सएप पे। हाँ जी, सो मैं आपको उसी वर्क से रिलेटेड कॉल किया है, तो आप मुझे थोड़ा बताओगे अपने बारे में, मतलब आप प्रयागराज में कहाँ से हो आप, और अभी क्या करते हो आप? एक्चुअली अभी मैं स्टडी करती हूँ और प्रयागराज में झूसी साइड से हूँ। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी ये स्टडी करते हो, स्टडी में क्या चल रहा है आपका? ग्रेजुएशन चल रहा है। अच्छा ग्रेजुएशन चल रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, साथ में स्टार्टअप ले रहे हो आप। सो देखो मैं आपको थोड़ा सा वर्क के बारे में बताता हूँ, तो आप एक बार मुझे कंफर्म करने के लिए बताओगे आप कि ये वर्क आपने पार्ट टाइम करने के लिए दिया था या फुल टाइम करने के लिए? पार्ट टाइम में। अच्छा पार्ट टाइम में करना चाहते हो, मतलब आप अपने स्टडी के साथ में कुछ चाहते हो कि आप एक मतलब थोड़ा सा अर्निंग हो सके, है ना? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो जैसे आज के टाइम आपको भी बताना कि चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो जॉब पर्सन हो, हर कोई दिन का 3 से 4 घंटे अपने फ़ोन का यूज़ कर रहा है टाइम पास करने के लिए, है ना? यस। सो मोस्टली क्या है ना, हम लोग मोस्टली स्टूडेंट की हेल्प करते हैं कि वो अपने स्टडी के साथ में पार्ट टाइम में अपने सोशल मीडिया हैंडल